हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने यूपी टेट मैथ का एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मैं बात कर लूँ तो यह चैप्टर नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, लेकिन कल मैंने नंबर सिस्टम में उन क्वेश्चनों को कराया था जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट थे और मैंने सोचा था कि एलसीएम एचसीएफ की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने प्रॉपर एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ही ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। कई क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। रेगुलर बने रहना। मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि रेगुलर बने रहे तो आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, ओके ना। देखो, अभी थोड़ा सा हमारे जो साथी हैं उनका सी टेट का पेपर चल रहा है, तो वो पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं टेट पर। लेकिन जैसे ही सी टेट का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी पूरी की पूरी भाई तैयारी जो है वो टेट पे कर देना, जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था, है ना, ताकि आपका इसी बार टेट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसमें कोई दो राय ना बचे। ओके ना मेरे भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। 5 मिनट में आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा कुछ वैसे बेसिक होता नहीं है एलसीएम एचसीएफ में। 5 मिनट बताऊंगा बेसिक, उसके बाद सीधा क्वेश्चन 1 बाय 1 आते रहेंगे और हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ओके ना मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये होता है हमारा एक एचसीएफ, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एलसीएम को क्या बोलते हैं हिंदी में बात कर लें तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, एलसीएम को। और इसको हम एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको, एलसीएम को, ठीक है ना। अब देखो, इसके निकालने की कई सारी विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं, भाग विधि और गुणनफल विधि। आपको उन विधियों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो आप तब प्रयोग करते थे जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता था और आपको विस्तार से लगाना पड़ता था। अब आपको कैसे लगाना है? प्राइम फैक्टर करके, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके लगाना है, वो भी मन ही मन में सॉल्व करना है। मैं तरीके बताऊंगा, फॉलो आप करते जाओगे, सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। बस समझो। देखो, एलसीएम लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटी, यानी बात कर ले तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। मैंने कई बार चैप्टर पढ़ाया है, फोकस किया है केवल एक ही शब्द के ऊपर। इसमें होता है विभाजित हो और इसमें क्या होता है? विभाजित करे। बस ये दो बातें याद रखो बस। इसमें होता है विभाजित हो और इसमें क्या होता है? विभाजित करे। अगर परिभाषा की बात कर लें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वह हमारी लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने एक आपसे क्वेश्चन कह दिया, मैंने कह दिया 12, 18 और मैंने क्या कह दिया? 15। 12, 18 और 15, इनका आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। यहाँ एलसीएम है और यहाँ एचसीएफ है, आपको कैसे बताना है? देखो, इसके आप उस तरीके से नहीं लगाओगे, आप कैसे निकालोगे? आप 12 को क्या कह सकते हो? इसको आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ो। आप 12 को क्या कह सकते हो? 12 को कह सकते हो आप 2 दूनी 4 और 3 12। 12 को आप यही ना कह सकते हो, 2 दूनी 4 3 12। और 18 को आप क्या कह सकते हो? 18 को कह सकते हो 2 3 6 तिरिक 18। 18 को ये कह सकते हो। और 15 को मेरे भाई क्या कह सकते हो आप? 5 3 15। 15 को ये कह सकते हो। अब मैं अगर मेरे भाई एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम का मतलब देखो, पहले सबसे बड़ी घात। आप यहाँ पर एक लाइन यह भी लिख लो कि पावर क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। घात हमको सबसे बड़ी लेना है, सबसे बड़ी घात हमको एलसीएम में लेना है। और एचसीएफ में बात कर ली तो सबसे छोटी घात, सबसे
छोटी घात हमको कहाँ लेना है, HCF में लेना है सबसे छोटी घात, और LCM में लेना है सबसे बड़ी घात। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ पर 2 एक बार आया, यहाँ पर 2 नहीं आया है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ज़्यादा बार किसमें आया है, इसमें बार ना, तो हम इसको लिखेंगे। हम 2 को 2 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 एक बार, 3 2 बार, 3 एक बार, तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया सबसे ज़्यादा। तो हम 3 को भी कितनी बार लिख लेते हैं, 2 बार, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 हो गया ना। अब 2 और 3 हो गया, इसके सिवा 5 बचा। अब मेरे भाई एक चीज़ समझो, 5 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। LCM में सारा हम काउंट करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में हम सारा काउंट करते हैं। जो 5 शेष बचा उसको भी हम इसमें लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आएगा वही LCM होगा। 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 त्रिक 18, 180 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब 180 यह संख्या होगी जो 12 18 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 12 से 180 को भाग करोगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 बार में चला जाएगा। और 18 से करोगे तो 18 से 10 बार में चला जाएगा, 15 से करोगे तो 12 बार में चला जाएगा। अब वहीं हम HCF की बात कर लेते हैं, HCF कैसे निकालता। तो आपको पता है HCF में सबसे छोटी घात लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, बोलो यहाँ पर 2 है सर, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। और जब सब में कुछ कॉमन मिलेगा उसी को लेंगे, तो 2 वाले का काम खत्म, क्योंकि 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। HCF में वही लेंगे जो तीनों में हो, वही हम लेंगे बस, ठीक है ना। अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 देखो यहाँ पर है, 3 देखो यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार। तो हम HCF में छोटी घात लेते हैं, यानी 3 की घात 1 ले लेंगे, तो HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। HCF 3 हो गया, LCM 180 हो गया। समझाने भर की देरी होती है, मात्र इन क्वेश्चनों में देखते ही आंसर लगा पाओगे। और सारा क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो इस चैप्टर का, यही इस चैप्टर की खासियत है। सारा आंसर आप ऑप्शन से कर सकते हो। बोलो बस इतनी चीज़ सीखना था, बाकी कुछ नहीं सीखना था इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर पहले का क्या आएगा उत्तर, आप जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आएगा उत्तर, आपको फटाफट बताना है ना। अभी अगर ये चीज़ सीख गए हो तो पहले का आंसर देखो कितनी आसानी से बता दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितनी आसानी से बता दोगे, जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट तरीके से बताओ, है ना। चलिए वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर P बराबर दिया गया है आपको 1 नंबर क्वेश्चन में, P बराबर क्या दिया गया, 2 की पावर कितनी दी गई है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू क्या दिया गया है 5, ये आपको दे दिया गया है। देन Q बराबर आपको क्या दिया गया है, Q बराबर दिया गया है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हो गया, इंटू 3 हो गया और इंटू 7 हो गया। आपसे HCF पूछे हैं, महत्तम समापवर्तक पूछे हैं, महत्तम समापवर्तक पूछे हैं ना मेरे भाई। तो सभी को पता है सबसे छोटी घात लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। देखो 2 यहाँ पर है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, दोनों में 2 है ना, दोनों में 2 है, तो कौन सी छोटी पावर है, 3 है, तो 2 की पावर 3 तो हम लेंगे ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 3 हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो कौन सी पावर छोटी है, 3 पावर छोटी है ना, तो 3 की पावर 1 ये छोटी थी, ये कर लिया हमने। अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 गुणे 7 गुणे 3 हमारा आंसर, 2 की पावर 3 गुणे 3 हमारा आंसर। अगर इसका आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 इंटू 3 और 8 तिरिक 24, जिनका आंसर 24 आ रहा था वो भी राइट है, और जिनका आंसर 2 की पावर 3 गुणे 3 था वो भी आंसर राइट है। पहला बिल्कुल बेसिक सा और नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्लियर बात ना। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ तक की बात क्लियर ना, ओके मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रश्न संख्या नंबर 2, और बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का, फटाफट लगाने की कोशिश करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं।
कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 200 और 320 को पूरा पूरा क्या कर सके, विभाजित कर सके, पूरा पूरा विभाजित कर सके। अब देखो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो आंसर क्या होगा, जरा देखो 10 की बात कर लें तो 10 भी दोनों को विभाजित कर रहा है, 20 की बात कर लें तो 20 क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, इसको नहीं विभाजित कर रहा, क्या कर रहा, बिल्कुल कर रहा मेरे भाई। 20 से काटोगे 0 0 16, 16 बार में चला जाएगा, है ना। अब देखो अब आप इसको कैसे लगा सकते हो, आप इस 200 को क्या लिख सकते हो, 200 को हम 40 गुणे 5 लिख सकते हैं, 200 को हम 40 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 320 को हम 40 गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मैंने ऐसा काम क्यों किया, मैंने ऐसा काम इसलिए किया, हमने दोनों में एक ऐसा नंबर खोजा जो दोनों में फैक्टर हो। आपको भी करना, जितनी संख्याएं होंगी उसमें आपको ऐसा नंबर खोजना है जो दोनों में फैक्टर हो, बस दोनों में फैक्टर हो, बस और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी 40 है, तो 40 40 दोनों में कॉमन मिल गया ना, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जो भी ऑप्शन राइट है आप बता सकते हो, 40 आपका HCF आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हम 8 को यह भी तो कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, बिल्कुल मेरे भाई कह सकते हैं, इसको हम 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 कह सकते हैं, कोई दो बातें नहीं। लेकिन 2 से यहाँ कोई मतलब नहीं, हमको महत्तम समापवर्तक बताना था, और महत्तम समापवर्तक सारे पदों में कॉमन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 एक भी बार नहीं आया था, इसीलिए हमने 2 को काउंट ही नहीं किया, डायरेक्ट 40 हमारा आंसर आ गया। 40 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित करेगी, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। बोलो बात क्लियर, इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ में आ गया ना। आइए आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए। क्लियर बात हो गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जल्दी से लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2, 3/4, 5/6। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, अगर आपको पता है 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, उसके बाद 7/8 हो गया, फिर आपका 9/10 हो गया ना। इसका आपको क्या बताना है मेरे भाई, महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF बताना है। HCF बताना है तो फार्मूला क्या लगाते हैं, देखो जब भी कभी भिन्नों का आपसे क्या पूछेगा, भिन्नों का HCF पूछेगा, और भिन्नों का आपसे क्या पूछेगा, LCM पूछेगा, तो बस 2 ही फार्मूले होते हैं। जब HCF पूछेगा तो आप अंशों का निकालोगे HCF, अंशों का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, और बटे हर का क्या निकाल दोगे, हरों का LCM, हरों का LCM। और जब LCM पूछेगा तो आप अंशों का LCM निकालोगे, अंशों का क्या निकालोगे, LCM, और बटे हरों का क्या निकालोगे, HCF, हरों का HCF निकालोगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर बात समझ में आई है तो आंसर बताओ फटाफट। आपको बताना क्या है, HCF महत्तम समापवर्तक, तो अंशों का HCF निकालो। अगर आप 1 3 5 7 9 इनका आप HCF निकालोगे तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इन सब में केवल एक ही कॉमन मिलेगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं LCM की बात कर लेता हूँ तो LCM कितना आएगा, LCM 10 का 2 गुना करेंगे 20 30 40 50 60, 60 तो यहाँ से कटता चला जाएगा 10 तक, लेकिन 8 से 60 नहीं कटेगा, तो 60 का डबल करेंगे 120, 120 10 से कट जाएगा, 6 से 4 से 2 से, और 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 एकम 8 कितना बचेगा, 4 बचेगा ना 12 में, तो 8 पंच 40, यानी इनका LCM कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आंसर भी आपका आ जाएगा 1/120, आंसर कितना आ जाएगा, 1/120 आ जाएगा आपका सही जवाब। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई। देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपको कब लगेगा, जब आप अगर अभी कब लग रहा होगा, अगर आप कोई प्रीवियस ईयर बुक किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें लग रही होंगी कि हाँ हमारे बुक में ऑलरेडी है,
तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन जब आप कभी भविष्य में लेंगे बुक तो भी आपको ये चीज़ें मिलेगा। तो मेरे भाई क्यों नहीं आप पढ़ते हो? आप पढ़िए, 30 मिनट 35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास है बस आपके लिए बनाई जा रही है। आप पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद आप फिर अपनी सब्जेक्ट पढ़िए, क्या प्रॉब्लम है ना मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या नंबर 4 बताइए फटाफट क्या है वो उत्तर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जहाँ पर ऑप्शन देने वाले थे वहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया है, बाकी तो मैं आपको लगा के ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात करो जो 7 मीटर, उसके बाद 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर। देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ तो पहले तो है 7 मीटर, उसके बाद है मेरे भाई 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर। 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, देन उसके बाद है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है। तो आप देखो यहाँ पर मीटर में 1 यूनिट है, 2 यूनिट आपकी मीटर और सेंटीमीटर में है, 1 यूनिट मीटर में है, 2 यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में है। तो सारी यूनिटों को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज आंसर हमारे किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना। यहाँ पर मीटर में 1 दिया गया, 2 सेंटीमीटर में, मीटर में, दोनों में दिए गए। हम सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर को जब मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 मीटर है, मतलब हम इसको 700 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और प्लस में 85 सेंटीमीटर हो गया ना। ये यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर और प्लस में 95 सेंटीमीटर हो गया। मेरे भाई हो गया कि नहीं हो गया? कहोगे हाँ सर हो गया। तो ये आपका 700 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर आपका 385 सेंटीमीटर हो गया, 385 सेंटीमीटर हो गया। देन यहाँ पर आपका कितना हो गया, 1295 सेंटीमीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, क्या कह रहा है कि ठीक ठीक माप सके। आप चाहे तो ऑप्शन से चलिए, या आपको तरीका मैं बताता हूँ। तरीका क्या हो जाएगा, तरीका ये होगा कि आप क्या करिए, इनका गैप लीजिए, इन दोनों का आप गैप लीजिए। अगर आप इन दोनों का गैप ले सकते हो तो वैसे भी हो जाएगा, या आप 1200 जो 95 दिया गया है ना, ये जो 1295, इस संख्या को आप इस वाली संख्या से डिवाइड करो। 385 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, लगभग 3 चौके 12, हाँ 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15 के 5 कैरी 1 आ गया, 8 त्रिक 24 एक 25 के 5 कैरी 2 आ गया, 3 त्रिक का 9, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 140। अब यहाँ पर 140 को आप 385 से डिवाइड करोगे, 140 दूना 280, ठीक है ना, ये 280 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 5 बच गया, 8 से 8 गया 0, ये बच गया 105। 105 से आप 140 को डिवाइड करोगे तो 105 एकम कितना आएगा, 105 कितना बच गया, 35 बच गया। कितना बच गया, 35 बच गया। आप देखो यहाँ पर शेष कितना बच गया, 35 बच गया ना, यहाँ पर 35। अब आगे तो कट नहीं रहा है, अब थोड़ी देर रुको, इसीलिए मैंने बताया है इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, नहीं आप ऐसे परेशान रहोगे। मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ केवल इसीलिए। इनका गैप आप खोजो, इनका गैप कितना, 700 और 385 में गैप कितने का है भाई, 385 5 कितना हो गया, 390, 390 10 400 और 4 3 कितना हो गया, 700, 315 का गैप हो गया इन दोनों के बीच। और इन दोनों के बीच गैप कितना हो गया, इन दोनों के बीच 5 से 5 गया 0, 9 से 8 जाएगा तो 1 बच गया, 2 से 3 जाएगा नहीं, 12 से 3 गया तो 9, 910। अब आप देखो संख्या छोटी हो गई, 315 और 910, 2 संख्या बची। अब एलसीएम आप 315 और 910 का निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। या आप ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग चलिए, मेरी बात मानिए, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका 37। देखो क्या 37 से संख्या डिवाइड हो रही है, 37 से। तो आप बात करोगे 37 की
तो 37 से ये तो नहीं डिवाइड होगा कि हो जाएगा भाई 37 से कम 37 हो गया, 37 3 40, 40 तो कितना हो गया 40 30 70, ठीक है ना। ये आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर 43 बच जाएगा, 33 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम 385 पर आएंगे, ऐसे भी नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते 35। 35 देखिए डिवाइड कर सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो 35 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड कर देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर बिल्कुल डिवाइड करेगा, लेकिन इसको 20 नहीं डिवाइड करेगा, यूनिट डिजिट 5 है। 20 से डिवाइड होने का मतलब है संख्या 10 और 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 से डिवाइड होने का मतलब यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, और जो आपका 2 से डिवाइड होने का मतलब है यूनिट डिजिट 0 या फिर यूनिट डिजिट सम होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 20 भी नहीं सही है। 11 की बात कर लेते हैं, 11 से चेक कर लीजिए, 11 छक्के 66, 4 बचा 40, 11 3 33, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब हमारी समझ से तो 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। 35 से डिवाइड करके देख लो, 35 दूना 70 वो भी कट जाएगा, 35 से कम 35, 3 बचा 35 से भी कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 5 तियाँ 15, 35 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 35 का मतलब संख्या 5 और 7 से कटनी चाहिए। 5 से तो कट जाएगी, 7 से देख लो, 7 एकम 7, 5 12 59 हो गया, 7 9 63, 6 कितना हो गया 7 एकम 7, 5 बचा 59, 7 8 56, 3 बचा 35, 7 5 35। ऑप्शन नंबर जो भी है 35 वो हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर 35 क्या है हमारा, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो 35 जो आया था ना, इस 35 से आप इस संख्या को डिवाइड करते तब भी आपका आंसर वही आता मेरे भाई। लेकिन मैंने सारे तरीके आपको बताए हैं, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, गैप से निकाल लीजिए, चाहे तो ऑप्शन से चल दीजिए, आंसर आपके सब के सब समान आएंगे, क्योंकि ऐसे अप्रोच आपको लगाने होंगे। आपके दिमाग में ऐसी उपज आनी चाहिए कि मैं ऑप्शन से एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैं एलसीएम एचसीएफ का ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। बात मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर सहमत हो मेरी बात से तो वही बताना, सहमत हो तभी बताना, ठीक है ना। क्लियर होगी ना बात। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है 35। नेक्स्ट पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। पॉइंट में आ गया ना, दशमलव डेसिमल का आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5। अब डेसिमल का कैसे बताओगे, बिल्कुल आसानी से बता देंगे। अभी देखो कैसे हम बता रहे हैं, प्रयास कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2.4, उसके बाद है आपका 0.36, 0.36, और है आपका 7.2, 7.2 का HCF बताना है। अब रुको जरा रुको, हम आपसे कहें आपको सर मैं क्यों रुकूं, मेरे तो आंसर आएगा। बिल्कुल देखो कैसे, आप देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद संख्याएं कहाँ हैं। मैं कहूँ तो पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो आप क्या करो, इन सबको पॉइंट के बाद के सारे नंबर इक्वल कर लो, बराबर कर लो। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 0 लगा सकते हो, 2.40। अब देखो आप पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, क्लियर सी बात है, बिल्कुल हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0.36, पॉइंट के बाद तो पहले से 2 अंक थे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 7.2, अब 0 हमने लगा लिया, ओके ना। अब देखो सब में 2 अंक पहले दशमलव लग गया, इस दशमलव को काट दो, इस दशमलव को उड़ा दो, काम खत्म। अब संख्या क्या बचेगी 240 बचेगी, यहाँ 36 बचेगी, यहाँ 720 बचेगी। इसका HCF आपको बताना है बस। HCF कैसे निकाल सकते हो, HCF कैसे, अब यहाँ पर आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर 240 को आप क्या कह सकते हो, 240 को आप कह सकते हो 120 गुणे 2, यही ना कह सकते हो 120 गुणे 2। अगर मैं बात करूं तो 240 को हम कह सकते हैं 120 गुणे के 2, और 36 को मैं क्या कह सकता हूं 18 दूना 36 कह सकता हूं, और इसको मैं क्या कह सकता हूं 18 गुणे 40 कह सकता हूं। इतनी बात क्लियर। अब कहोगे सर अभी तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखो कैसे, हम 120 को क्या कह सकते हैं, 120 को हम कह सकते हैं 40 गुणे 3 गुणे 2,
तभी तो 4 तिया 12 दूना 24 240 आएगा ना। 18 को मैं क्या कह सकता हूँ, 18 को कह सकता हूँ 9 दूनी 18 दूना 36, ये भी कह सकता हूँ मैं। 18 और 40 यहाँ आ गया ना। अब आप देखो यहाँ पर मेरे भाई 40 है, यहाँ पर 40 है, लेकिन क्या और कहीं आपको 40 मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा ना। तो कहने का मतलब 40 का तो काम ही खत्म हो जाएगा। 40 तो हमारा HCF नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता ना। तो कैसे HCF हो सकता है? आप यहाँ पर चीज़ों को समझो बस। HCF आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर देखो 18 है, यहाँ पर कितना है भाई आपका 18 और 40 है। आप क्या कीजिए 36 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी 8, या 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये 36 के फैक्टर हो गए। अगर आप 240 के फैक्टर करोगे तो 240 का फैक्टर 2 इंटू 120, 120 दूना 240, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया ना, और 4 छंग 24, 60, 60 दूनी 120 दूना 140। हम भी क्या कह सकते हैं 2 गुणे 30, 30 दूनी 60 दूना 120 और 120 दूना 140। क्लियर? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 120, 120 दूना 240। और 30 को हम क्या कह सकते हैं 2 गुणे 15। भाई 30 को हम क्या कह सकते हैं, 30 को कह सकते हैं 2 और 2 गुणे 15, ये ना कह सकते हैं। और 15 को मैं कह सकता हूँ 3 गुणे 5, ऐसे आप कह सकते हो। अब इसका प्रोडक्ट कराओगे, 5 या 15 दूना 30 दूना 130 दूना 60, 60 दूना 120 दूना 240, ये कह सकता हूँ। 720 का निकाल लीजिए, 720 का निकालोगे तो क्या आएगा, 360 दूना कितना होता है 36 दूना 72, 360 दूना 720। अब 360 को क्या कह सकते हो 180 दूना, इसको 180 दूना कह सकते हो। तो आप कह सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 90 और गुणे 2। अभी तक इतना ही आएगा। 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72, 90 को आप क्या कह सकते हो 45 गुणे 2। तो 90 के स्थान पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 45 इंटू के 2, ये नहीं लिख सकते हैं। और 45 को आप 5 9 45 लिख सकते हो। 45 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर 45, तो जो 45 है इसको आप लिख सकते हो 9 गुणे 5, 9 पचे 45, यही ना। अब आप तीनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ पर 2 कितनी बार है भाई, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 2 बार है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ भी 2 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। 2 की पावर 2 हो गया। 3 सब में 3 की सबसे छोटी पावर किसमें है, इसमें 1 है ना, और इसमें भी 3 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, तो 3 ले लेंगे। तो HCF कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, HCF आ गया 12। HCF कितना आ गया 12 आ गया। अगर HCF आपका 12 आया है, लेकिन एक फ्रेश वैल्यू आई है, आपको पॉइंट में बताना ना, 12 आया पॉइंट में बताना। सब में 0.2 अंक पहले लगा है, 2 अंक पहले लगा दो, 0.12 आपका राइट आंसर। 0.12 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 0.12 आपका सही जवाब आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर मेरे भाई, तो 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताओ। देखिए मैं हर वो एक चीज़ आपको इस टाइम बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय की क्लासें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पागल नहीं हूँ कि बार बार यही चिल्लाया जा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए। ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 441, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचता है। देखो संख्या कौन कौन सी हैं, 800 कितनी है भाई, पहले तो है 441, 441 है, 800 कितनी है आपकी 84 है, 884 के बाद आपका कितना, सॉरी 684 है, 684, 684 के बाद आपका कितना है, तो है 821, 821, और शेष कितना बच रहा है 3, 4, 5। यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनका शेष इसमें से आप घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, तो एक आपको वैल्यू पता चल
बच जाएगी। अगर 441 से 3 घटाओगे, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पर बच गया 3, 438 हो गया। फिर यहाँ पर आप 4 घटा दोगे तो 680 बच जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 5 घटा दोगे तो 16 5 21 816 बच जाएगा। इसका आपको पता ना, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी किस डिफिनेशन में आती है, शुरुआत में बताया ग्रेटेस्ट नंबर हमारा HCF में होता है। कहने का मतलब आपको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। वही तरीका लगाइए आप। इनका डिफरेंस देखिए कितने का है, इनका डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस आप देखो यहाँ पर 38 और 680, तो 0 से 10 से 8 जाएगा 2, 7 से 3 जाएगा तो 4, यहाँ बचा आपका कितना भाई 6, 6 से 4 जाएगा तो 242 का यहाँ पर अंतर है। 680 और 438 में 242 का यहाँ अंतर है। और यहाँ कितना अंतर है, 6 0 तो 6 आ जाएगा। यहाँ 1 से 8 जाएगा नहीं तो 11, 11 में से 8 जाएगा 8 3 11, 7 में से 6 जाएगा 1, 136, 242 और 136 इनका HCF निकाल लीजिए, वही HCF इनका भी हो जाएगा। अगर 242 और 136 का LCF निकालोगे तो आपको पता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो तरीका सभी को पता होगा। 136 गुना कितना होता है 272, ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक बार में जाएगा 136, तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 3 में से 3 गया 0, 106, 106 और 136 काटेगा कितनी बार, 106, एक कम 106, ये 106 आ गया, कितना बच गया 30। अब इस 30 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 30 से 6 बार में, तो 30 से 3 त्रिक 9, 3 बार में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 90, ये 90 आ गया। यहाँ पर कितना बच गया आपका 106 से 90, 90 10 16 बच गया आपका। अभी 16 से इस 30 को डिवाइड करिए, 16 से आप इस 30 को डिवाइड करोगे तो देखो इस 30 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 एक कम कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, बच जाएगा 14, 14 को आप 16 से डिवाइड करो एक बार में तो 2 बच जाएगा, 2 से आप 14 को डिवाइड करोगे 7 बार में तो ये हो जाएगा 14, यानी 2 आ रहा है, इन दोनों का HCF 2 आ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जो इनको पूर्णतः विभाजित करे, 2 तो डेफिनेटली आएगी, 2 तो डेफिनेटली आएगी। 2 से बड़ी कोई चेक करके आप बताओगे, और कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका एक्चुअल HCF क्या होगा, मैंने ये तो बता दिया कि 2 तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन और क्या आंसर आएगा जो एकदम रियल आंसर होगा उसका जवाब आप कमेंट में बताओगे। कल वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नहीं बताया था, उसका भी जवाब आपको बताना है। इसका आंसर आप बताओगे 438, 680, 816 का आपको HCF बताना है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40, 60 से विभाजित कर दें, यानी अगर मैं उसको 25 से विभाजित करूं, अगर हम उसको 40 से विभाजित करूं, अगर हम उसको 60 से विभाजित करूं, तो प्रत्येक कंडीशन में हमारा जो शेष बचना चाहिए वो 7 बचना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ऑप्शन से पहला ऑप्शन आपका कितना है 609, 609, 609 पहला ऑप्शन है। सोचना थोड़ी देर के लिए, हमारी बात को समझना। अगर 7 शेष बच रहा है, अगर हम शेष को घटा दें तो जो भी संख्या आएगी वो 25, 40 और 60 से विभाजित होगी। अगर इसमें से आप 7 को घटा रहे हो तो ये कितना बचेगा 602 बचेगा, और 602 बच गया तो क्या ये संख्या इनसे विभाजित होगी। अब आपको सबसे चेक नहीं करना है, आप कैसे चेक करोगे, आप 25 को क्या कह सकते हो 5 × 5 कह सकते हो। और मैंने कल की वीडियो में आपको विभाजिता नियम पढ़ाया है। 5 से संख्या कब विभाजित होगी, जब इकाई अंक पर या तो 5 हो या तो 0 हो। तो ये 5 से विभाजित ही नहीं हो रही, और जब 5 से नहीं हो रही तो 25 से नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन को तो गलत हो गया। बात समझ पा रहे हो ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन पे पहुंचता हूं, ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ऑप्शन नंबर 2 है 593, ये भी नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं शेषफल को घटाऊं तो संख्या विभाजित होनी चाहिए। अगर आप इसमें शेषफल को घटा रहे हो, 13 में से 7 जाएगा, 6 यहाँ बच के 8 ये हो गया 586। अब
586। देखो इकाई अंक पे 6 है, लेकिन ये तो भैया 5 से विभाजित ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 का विभाजिता नियम ये कहता है कि इकाई अंक पर यह तो 5 हो यह तो 0 हो, तभी संख्या 5 से डिवाइड होगी। और जब सिंगल 5 से नहीं डिवाइड हो रही तो डबल 5 से कहाँ से हो जाएगी? यानी दूसरा ऑप्शन भी सर गलत ही गलत हो गया। ये कैसी बात हुई? आइए तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? 207, 1207, 1207 है। अब इसमें से अगर शेष को घटा रहे हो तो ये 1200 बच जाएगा। अब देखो बात को समझो, 1200 बच गया ना। अब जब 1200 बच गया तो आप इनको चेक कीजिए, 5 से 12, 2500 से 12 कट रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि 25 से डिवाइड करोगे, 25 चौके 100, 20 बचा 200, 25 अट्ठे 200, यानी 25 से तो ये विभाजित है। 40 से विभाजित करेंगे, 40 से भी विभाजित है। 60 से करेंगे तो 60 से भी विभाजित है। यानी ये 1207 हमारी संख्या तीनों से विभाजित है। उसमें अगर हम तीनों से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। बात समझ रहे हो ना? यानी एक हिसाब से तो हमारा ये आंसर अभी 90% सही है। 100% क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चौथा ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है। वो क्या है? 607, 607। अगर इसमें मैं 7 घटा रहा हूँ तो 600 यानी 600 बच गया। 600 क्या हमारा 25 से कट रहा है? 25 दूना 50, 10 बचा 100, 25 चौके 100, 25 से तो 600 कट रहा है। 40 से बात कर लेते हैं, जीरो से काटेंगे, 4 एकम 4 पंचे 20, 15 चौके 60, 40 से भी कट रहा है। अगर हम 60 से भाग करेंगे तो देखो 60 से हमने जीरो काट दिया, 60 से, तो 60 से कट जाएगा। यानी यह भी संख्या आपकी 25 से, 40 से, 60 से कट रही है। देखो भाई 25 से काटोगे तो 25 दूना 50, 10 बच गया 100, 25 चौके 100, 25 से कट गई। 40 से काटेंगे, जीरो जीरो कट गया, 4 एकम 4, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, 40 से भी कट गया, और 60 से 600 कट जाएगा। तो अब आप सोचो आंसर 607 होगा कि आंसर 1207 होगा? कौन सा आंसर साथ राइट होगा? अब आपके ऊपर सोचने की बात है। हम आपको बताते ऐसे ऑप्शन जानकर सेट किए जाते हैं, जानबूझकर ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए, दोनों में से कौन सा आंसर लगाएगा। आप जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हमेशा छोटा वाला लगाना यही सही होता है। 607 आपका सही होगा। क्यों सही होगा? रीजन मेरी समझो, बात को समझो, क्योंकि आपसे पूछा है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और जब छोटी से छोटी पूछा है तो छोटी ना बताओगे, बड़ी थोड़ी नहीं बता दोगे, है ना? बड़ी तो 1207, बड़ी ना 607 से, तो 607 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन से करना सीख गए हो क्वेश्चन को ना? बोलो सीख गए हो ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हो सकता है आज थोड़ी चीज़ें आपको कम समझ में आ रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बेसिक से नहीं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप उत्तर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट तरीके से बताइए। अब थोड़ा सा टाइप हमारा चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर बताओ इसका। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं। भैया मैंने दो संख्याएं जो कैसी हैं 3:4 के अनुपात में हैं, ओके। उसके बाद क्या दिया गया है? इनका HCF दिया गया है, मासा 4 दिया गया। बात को मेरे भाई समझना, इनका HCF 4 दिया गया, और देन आपसे पूछा क्या है कि LCM हमें बता दीजिए। अब देखो अगर आपने इससे पहले हमारी क्लास अटेंड की है तो इस क्वेश्चन के लिए ना तो पेन उठाओगे ना तो कॉपी उठाओगे, देखते ही उत्तर बता दोगे। कैसे? देखो ये रेशियो जब भी कभी अनुपात होगा ना तो वो एक एक्चुअल नंबर नहीं होता है। उसमें हम एक्चुअल नंबर कब बनाते हैं? कोई हम वेरिएबल लगा के, यानी कोई चर राशि लगा के। तो अगर मैं इसमें कह दूं कि ये हमारा 3x संख्या है और ये हमारी 4x संख्या है, ये दो संख्याएं मैंने बना लिया, माना है, हमने इनको मान लिया है, मान लिया है ना। जब मान लिया तो मान लिया, हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों संख्याओं का हमें HCF बताओ कितना होगा। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन मिले। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा? x मिल रहा, और कुछ क्या कॉमन मिल रहा है?
3 4 कुछ कॉमन नहीं मिल रहा क्योंकि 3 4 क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका फैक्टर केवल 1 होता है। तो x यहाँ HCF x, और चूंकि HCF हमको कितना दिया है, 4 दिया है, तो x की वैल्यू 4 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखोगे तो एक संख्या तो आपकी 12 हो जाएगी, और यहाँ पर रखोगे तो एक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 चूंकि 16 हो जाएगी। 12 16 का LCM आपको बताना, 12 16 का LCM क्या होगा बोलो जरा, अरे भाई बोलो, 16 दूना 32, 12 से कटेगा नहीं, 16 3 48, 12 3 48, 48 आपका राइट आंसर। इनका एलसीएम क्या आएगा, 48 आ जाएगा आपका सही जवाब। बोलो बात क्लियर ना, बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 48 का आप निकालोगे तो HCF 4 आएगा, और एलसीएम आपका कितना 48 में HCF 48 से 4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे एक नंबर 16 आ जाएगा, एक नंबर 12 आ जाएगा। ओके ना, चलिए आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे पहुँचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहुँचते हैं 10 पर, संख्या 10। बताओ क्या आएगा उत्तर। ऐसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में HCF दिया गया था, इस क्वेश्चन में LCM दिया है, बस उत्तर बताओ क्या आएगा, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा उत्तर। देखो कल जो हम क्लास बताएंगे, कल जो क्लास आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आएगी, जिसमें मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज की मैराथन क्लास होगी, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी कंप्लीट पैकेज होगा आप लोगों के लिए। कितने चैप्टर आप पढ़ चुके हो, सबसे पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है भाई, सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा आपने पढ़ा नंबर सिस्टम, और चौथा आपने पढ़ा LCM HCF। ये 4 चैप्टर मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। मन से पढ़े हो तो चारों चैप्टरों के एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपसे, ये मेरा दावा है ना। कल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इनका आपको इस बार क्या दिया गया, LCM कितना दिया गया, LCM भाई LCM कितना दिया गया, 75। देन आपसे पूछ लिया है HCF क्या होगा। तो हमने बताया ये संख्याएं तो है नहीं, इन संख्याओं को मानो। हमने माना ये 3x संख्या है और ये संख्या हमारे 5x है। अब इन दोनों संख्या का जरा हमें LCM बताओ कितना आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा। तो आप कहोगे सर लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या, सर x तो दोनों में है, ये तो डिफिनेटली आएगा, है ना। बचा कुचा भी तो लिखते हैं LCM में, सारा कुछ कूड़ा करकट ले लेते हैं, यानी 5 3 भी आ जाएगा, 5 3 15 भी आ जाएगा, 5 3 का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो 15x की वैल्यू कितनी दी है, 75। तो हम x की वैल्यू पूछूं तो 75/15, 15 3 45, चौके 60 25 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई है तो संख्या क्या आएगी, संख्या यहाँ से पहली आ जाएगी 5 3 15, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 15 और 25, 15 25 का अगर आप HCF निकालोगे तो फटाफट बता सकते हो 5 आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बस बात खत्म। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है भाई इस क्वेश्चनों में, कितना आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताओ। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन ही है अभी। दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको एक बार चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं पेपर तक आपको इतना टाइप क्वेश्चन करा दूंगा, इतने बार क्वेश्चन पढ़ा दूंगा कि दिमाग में रट जाएंगे। बस आप तो अपना प्रयास करिए। आप देखिए मंजिल ऐसे थोड़ी नहीं मिलती है, कोई भी वर्क करो उसके लिए आपको चीज़ें करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं। कुछ भी आपको ऐसे ईजी में थोड़ी नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इसका उत्तर बताओ जल्दी से, क्या आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 28 42 के LCM और HCF का अनुपात बताना है। अरे बस भैया लो, 28 हो गया और 42 हो गया, इन दोनों का सबसे पहले तो आप LCM निकाल लो और उसके बाद आप इनका HCF निकाल लो।
तो आप इजीली बता सकते हो। अगर मैं 28 की बात करूँ तो इसे क्या कर सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। 42 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, है ना। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, 2 तियाँ 6 और 6 सत्ते 42, ये ना कह सकता हूँ। अब एलसीएम की बात कर लें, सबसे पहली 2 की पावर इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी 2 बार ले लेंगे। उसके बाद इसमें 3 नहीं है, 7 7 दोनों में 7 ले लें और 3 ले लें, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 तिरिक 21 दूना 42, 42 दूना 84। एलसीएम आपका 84 आ जाएगा। 20 तियाँ 60, 8 तिरिक 24। और एचसीएफ की बात कर लें तो देखो 2 2 बार, 2 1 बार, तो 2 हमारा एचसीएफ, 7 7 तो 7 एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 दूना 28, 14 तियाँ 42। तो आपसे पूछे हैं एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी एलसीएम अनुपाते एचसीएफ आपसे पूछे हैं। एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना है 14। तो आप जानते हो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी 6, 6:1 आपका राइट आंसर। 6:1 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 6:1 बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लो, 6:1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 6:1 आपका राइट आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए हो, क्लियर ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, फिर आपसे अलविदा लेंगे हम, अलविदा विदा। बस आपसे एक ही चीज़ हम कहते हैं, केवल एक चीज़, कि आप एक बार मेरे भाई वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के संग, उनको पता चले कि क्लासेस चल रही हैं, तो एक बार वो आए, है ना। फिर देखें ना देखें वो बात उनके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आप एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए। इसमें मैंने हमको लगता है ऑप्शन दिए, बिल्कुल दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा वह सबसे छोटी गुणज 13 का वह सबसे छोटा गुणज है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करें तो शेष 3 आ जाए। 4 5 6 7 से विभाजित करें तो शेष 3 आ जाए। देखो इसमें जो नीचे वाली लाइन लिखी है ना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखो कितने का गुणज कहा है, 13 का गुणज। 13 का गुणज का मतलब समझते हो कि संख्या 13 से विभाजित होगी, संख्या 13 से विभाजित होगी, जो भी संख्या होगी 13 से विभाजित होगी। अब ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखो जो 13 से विभाजित हो, वही आपका राइट आंसर है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो पहला ऑप्शन है आपका 37 80। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो वो कितना 37 83, है ना। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो वो कितना है 25 20, 25 और 20। और चौथे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो वो कितना है मेरे भाई 25 22, ये 25 22। अब इसमें से आप देखो चारों ऑप्शनों में से जो भी 13 का गुणज है, जो भी 13 से विभाजित है वो संख्या विभाजित होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने तो कह ही दिया है। तो आप देखो यहाँ कितना होगा 13 एकम 13, 13 दूना 26, 11 बचा 18, 13 नवैया 117, ये नहीं 13 से विभाजित है। यहाँ से करोगे 13 एकम 13, 13 दूना 26, 11 बच गया और 12 बच गया 122, 13 नवैया 117, 17 5 22 50, ये भी नहीं विभाजित है। 13 से हम ये देख लेते हैं, 13 दूना 26 हो गया, 13 तियाँ 39, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 39 में 2 कम 11 18, 13 नवैया 117, 1 बचा 13 एकम 13, ये विभाजित है संख्या। 37 83 आपकी विभाजित है, क्या ये विभाजित है? आइए चेक कर लेते हैं सर। 13 एकम 13 दूना 26, कितना बच गया 12, 122, 13 नवैया 117, 17 5 22, 13 चौके 52, यानी यह भी हमको लग रहा विभाजित है ना। इसका विभाजिता का नियम क्या, सम 2 2 4, 5 2 7, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 13 नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको एक बार और चेक कर लीजिए, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 में 39 में 2 कम तो 13 में 2 कम, 11 बच गया 18, 13 नवैया 117 हो गया, 1 बच गया 13, 13 एकम कितना हो गया 13 हो गया। और यहाँ पर 25, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 12 बच गया 22, 13 नवैया 117, 17 5 22, 22 13 चौके 52। तो कहने का मतलब यह भी 13 का गुणज है, यह भी 13 का
गुणज है, यह भी 13 का गुणज है। लेकिन अब हमको पता चल गया ये 2 ऑप्शन तो गलत है, ये 2 ऑप्शन गलत है। अब क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। एक तो 4 से विभाजित करो, 5 से, 6 से और 7 से, तो शेषफल कितना बचे? 3 शेष बचे। अब 3 शेष, इन दोनों ऑप्शनों में 3 घटा के देख लो। अगर इसमें 3 घटाओगे तो ये 3780 बनेगा, और 3780 आपका 7 से विभाजित नहीं है। 7 पंजे 35, 3 38, तो संख्या आपकी यही हो जाएगी। 25 22 आपका राइट आंसर है, निकाल कर चेक कर सकते हो। 25 22 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 25 22 आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 त्रिक 21, 4 बचा 42, 7 छंग 42, 2 बच गया, 3 घटाओगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना बच जाएगा? 19 बच जाएगा। 19 3 22 होता है ना, 25 19, 7 त्रिक 21, 21 4, यहाँ कितना हो जाए? 49, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, और यहाँ पर आगे पूरी कट जाएगी, तो 25 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना मेरे भाई? बोलो क्लियर बात हो गई? चलिए ठीक है, तो आप देखो चीज़ों को यहाँ पर समझो। यहाँ पर देखो 25 22, 7 त्रिक 21, 21 4 42, 7 छंग 42, अगर 3 घटाएंगे तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। ये आपका ऑप्शन सही होगा, 3780। उसमें हमने घटाया नहीं था, क्योंकि इसमें 3 घटाएंगे ना मेरे भाई, क्योंकि 3 तो शेष बचने की बात कह रहा है ना, तो 3 घटाएंगे, तो वो ऑप्शन नहीं सही होगा, ये होगा। क्योंकि 3780 को अगर आप 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 2 बचा 28, 7 चौके 28, 5 से कट जाएगा, 4 में भैया 36, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 से भी कट जाएगा, 6 चार के 36, 2 बचा 28, 6 चौके 24, 40 हो गया, 6 चार के 36, 40, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप चेक कर लोगे, ये सही है कि ये सही है, आप बताओ। हमारे हिसाब से तो 2522 सही होगा, 2522 हमारे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। बाकी आप बताना कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। 2522 से इसका रियल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो अगर पसंद आई मेरे भाई, तो वीडियो को करना है लाइक, वीडियो को करना है आपको शेयर, और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे कल की क्लास में। कल हमारी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़बरदस्त क्लास, जिसमें टोटल मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, हर वो एक टाइप कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं। अभी एक बार और मैं आपको LCMS से पढ़ाऊँगा, दिक्कत मत लेना। आज की क्लास अगर समझ में कम आई है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, थोड़ा बहुत तो समझे होगे, 10-20% तो समझे होगे। अगर जिनकी समझ में नहीं आया होगा, फिर सारा समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर रोकेंगे वीडियो को। आपके जो नए साथी हैं, कुछ जो DLED में इस बार एडमिशन लिए हैं, अगर उनको नहीं पता है तो बता दीजिए। आज से आपकी 8 बजे रात को फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास मैथ की चालू हो चुकी है, तो वो 8 बजे भी देख सकते हैं। आपकी क्लास इसी टाइम पर रेगुलर चलेगी, 6 बजे। ओके ना? तो ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।